ये मूवी इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रही है भाई आजकल, लेकिन हमारा चैनल वायरल नहीं हो रहा है। तो सोच कह रहे हो, डू सब्सक्राइब। और शुरू करते हैं। तो ये है अपनी हीरोइन नोया, जो अपनी माताजी के बॉयफ्रेंड के घर पर जा रहे होते हैं। माताजी का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, इसलिए माताजी उसके साथ विवाह करना चाहती हैं। लेकिन नोया कहती है, बुढ़िया मुझे अमीर बाप की औलाद नहीं बनना, जिंदगी भर स्ट्रगल करके भीख मांगते हुए मरना चाहती हूँ मैं। तो ये पहुंच गए। यहाँ नोया का होने वाला अमीर बाप उसे उसका हाल चाल पूछता है और नोया कहती है, हट भोसड़ी के। यहाँ पर नोया की मुलाकात होती है अपने होने वाले अमीर बाप के बेटे से, जो कि काफी हॉट है और ये नोया की लंबी टांगों का दीवाना हो जाता है। अब इसके अमीर बाप का बेटा निक और नोया एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर हर लड़की निक को अपने रसीले होठ चुसवाती है। सच में ये देखकर तो खड़ा ही हो गया। वहाँ पर एक लौंडा नोया को सोमरस ऑफर करता है, जिसने नशा मिलाया था। नोया एक घूंट पीती है, लेकिन तभी वहाँ निक आकर उसे रोक देता है और नशे में चूर नोया को घर लाता है। लेकिन लौंडा संस्कारी है, जो इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाता। आई एम प्राउड ऑफ यू। रात को निक एक कार रेस में आता है और नोया भी वहीं पर होती है। तब नोया को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे चूतिया बनाकर उसकी सहेली की ले रहा है, अरे चुम्मी ले रहा है। अब नोया को कीड़ा उठा कि वो इस दड़ियल के साथ किस करके अपने बॉयफ्रेंड की गांड जलाएगी, लेकिन निक ये देख लेता है और वो भी बाजी मार जाता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि निक की एक छोटी बहन है, जिसका नाम है मैगी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी, जिसे कि ब्लड कैंसर है। और नोया को निक के व्हाट्सएप स्टेटस से पता चल जाता है। इनका बस चले तो नुन्नू की फोटो खींचकर भी स्टेटस डाल दें। अब अगले दिन नोया की माँ उसके बीएफ को ले आती है, लेकिन नोया की तो जली पड़ी थी, क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड को किस किया था। जैसे दीदी तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो ना। यहाँ पर वो निक को सब कुछ बताती है और इनका गुलू गुलू फिर से शुरू। लगता है आज तो कांड करवा कर ही मानेंगे। खैर सीन चेंज होता है। निक रात को घर आता है और उसकी हालत देखकर पता चलता है कि किसी ने तो उसको बढ़िया से पेला है। लेकिन नोया तो पवित्र स्त्री है, तो वो निक का इलाज करती है। अगर ऐसा इलाज हो तो मैं तो कहता हूँ मुझे कोरोना हो जाए, एड्स हो जाए, अबे सब कुछ हो जाए। हवस का नंगा नाच कर रहे हैं ये सब भैया। तो अगले दिन ये लोग एक फाइट क्लब में जाते हैं, जो कि होता है इल्लीगल। अब रात को मार खाई है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा और इनका ट्रीटमेंट फिर से शुरू हो जाता है। और ये ट्रीटमेंट तो पूरा हाई लेवल था, मतलब मज़ा ही आ गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, इसीलिए तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब निक को पता चलता है कि नोया का पुराना बाप उसे और उसकी माँ को मारता पीटता था, जिसलिए वो जेल गया। लेकिन अब वो बाहर आ गया है और नोया से बदला लेना चाहता है। इसलिए निक का बाप उसे बोलता है, नोया का ख्याल रख बेटे। लेकिन ये फिर शुरू हो जाते हैं और निक का डैड ने देख भी लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। यहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि मैगी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, तो वो वापस घर को रवाना हो जाते हैं। रास्ते में नोया पवित्र स्त्री के दिमाग में एक पवित्र विचार आता है कि अब जब हमें तुम्हारे बाप ने रंगे हाथों पकड़ ही लिया है, तो क्यों ना कुछ तूफानी करे। और फिर से ट्रीटमेंट शुरू। भोसड़ी के क्या खाता है बता दे, इधर 5 सेकंड तक टिका नहीं जाता और तू साले पूरी पूरी रात कर रहा है। रात खत्म हो जाती है, लेकिन इस पवित्र लड़की की पवित्रता नहीं खत्म होती। निक कहता है, बेबी मेरे कॉन्डम खत्म हो गए हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ, तब तक तुम उंगली से टाइम पास करो। निक चला जाता है और नोया का बाप उसे उठवा लेता है, ओरिजिनल वाला। अब जैसे तैसे पुलिस उसके बाप की लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन ये बात नोया के बाप को पता चल जाती है और वो एक शानदार गाड़ी में वहाँ से भाग जाता है। लेकिन निक और पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं और फिर एक मोड़ पर जाके दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो निक और नोया एक दूसरे को इशारा करते हैं और एक भयंकर स्टाइल लाकर फिजिक्स की माँ चोद कर ऐसे गाड़ी को घुमाते हैं और दोनों सिर को नीचे करते हैं। तो पुलिस वाली नोया के बाप को उड़ा देती है और उसका वहीं पर राम नाम सत्य हो जाता है। और इसके साथ ये फिल्म हो जाती है एंड।